मेरी खामोशी को तो बुज़दिली मत समझना। ज्वालामुखी फटने तक खामोशी रहता है। उस दिन तो आप कह रहे थे आपको मारधाड़ ये झगड़ा बिल्कुल पसंद नहीं है, और आज आपने जो किया वो क्या है? सुनिए, ये अपनी बहन के खिलाफ कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये कैसा इंसाफ है? अगर शरीफ बनना है तो पूरे शरीफ बनो, अगर इंसाफ मांगना है तो हर चीज के लिए मांगो। दुनिया में चाहे कुछ भी हो जाए उससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं। तुम्हारी बहन को कुछ नहीं होना चाहिए। वाह वाह, उस दिन यादव के खिलाफ गवाही देने की हिम्मत थी तुम में। मरा होगा कोई तुम्हारी बला से। दुनिया चाहे तबाह हो जाए तुमसे कोई मतलब नहीं। बस एक तुम्हारी बहन ही सलामत रहनी चाहिए, है ना? ऐसे खुदगर्ज इंसान से मुझे घिन आ रही है। बस करो। ये शख्स हरगिज खुदगर्ज नहीं, हमदर्द है। तुम्हें एक बात पता है, मैं इनकी बहन हूं ही नहीं। किसी भी शख्स को जानने से पहले उसका इतिहास जानना बहुत जरूरी होता है। इनका इतिहास जानती हो? शंकर, 11 बज गए हैं। सेंट्री चेंज करने का टाइम हो गया है। सेंट्री चेंज करो। क्या कर रहा है यहाँ पे? चलो चलो यार। हेलो, कहाँ चले गए थे इतनी देर तक तुम? सब लोग छुट्टियों में अपने अपने घर जा रहे हैं। फिर से मिलने के लिए और 15 दिन लगेंगे, इसलिए याददाश्त के तौर पर एक छोटा सा तोहफा। अरे उसे छोड़ो यार, ये बताओ वहाँ नीचे क्या छुपा रखा है? अच्छा, बोतल को पूछ रहे हो? गांव में पूछने वाले ऑफिसर तो नहीं रहेंगे ना, इसलिए। ये क्या वीरू, तू तो दूध तक नहीं पीता, शराब क्या खाक पिएगा? ये मेरे लिए नहीं, गांव में मेरा इंतजार करे मेरे दोस्त के लिए, समझ गए? बच्चों, मेरी बात ध्यान से सुनो। एक दिन में अगर 40 लोग हेलो, ये सब क्या है? यू शट अप। लक्ष्मी, बुलाया भैया? मैं 1 बजे तक वीरू को लेके आता हूँ। तुम सब कुछ तैयार रखना जी। और फिर उसके आते ही उसे लमसा चाय देना। उसके बाद खाना। लमसा चाय उसे बहुत पसंद है। माला ले आए? वेरी गुड। पटाखे? वो भी ले आए? वेरी गुड। सर, मुर्गा लक्ष्मी को दे देना। खड़ा मुर्गा लेके आ गए, काट के लाना था ना, बेवकूफ कहीं का। जाके दे दे। ये क्या है? वॉल्यूम तेज क्यों नहीं किया? उसे दूर से सुनाई देना चाहिए ना। ओके, तेज करो। सुनिए, अगर आप इस तरह शोर मचाते रहेंगे तो मैं बच्चों को कैसे पढ़ाऊंगी? कांस्टेबल के घर से कलेक्टर के घर तक गाने की आवाज जानी चाहिए। मेरे घर में आज कौन आ रहा है जानती हो? मेरा दोस्त वीरू, मिस्ट्री मैन। देखिए, एक ही दोस्त आ रहा है तो इतने ऑटो क्यों? है? एक छोटे से एमएलए के लिए इतना कुछ होता है। 50-50 कारें साथ में चलती है और हमारे देश की हिफाजत करने वाले फौजी के लिए 4-4 ऑटो भी नहीं चल सकते। इतना ही नहीं, हम 50 ऑटो ले जाएंगे। रुकिए, इंस्पेक्टर तुम्हें तुरंत थाने पे बुलाया है। मैं तो लीव पे चल रहा हूँ ना। दरोगा जी का कुत्ता बीमार है, उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाना होगा। अगर तुम लेकर नहीं गए तो तुम्हें नौकरी से हाथ धोना होगा। क्यों भैया, चलोगे? जी हाँ, चलता हूँ साहब। कहाँ जाना है? रामनगर। रुको। चल, परमिट दिखा। जल्दी निकाल। ये लीजिए साहब परमिट। ये लीजिए लाइसेंस साहब। ये लाइसेंस रहा मेरा। क्यों भाई? इंश्योरेंस पेपर साहब। कैसी चेकिंग? परमिट चेकिंग सर। हर रात यही ड्रामा होता है। ठीक है भाई, ठीक है, जो करना कर। मोटे विश्वास करना कहेंगे वो बोलो परिवार में अच्छी मोटे विश्वास करना कहेंगे साहब। ये उड़िया भाषा में बोल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, जा। ମୁଁ ଭଲ ପରିବାରରୁ ଆସିଛି ସାର୍। ମୁଁ ଗାଡ଼ିରେ ଆସୁଥିଲି, ମୋ ସାମାନଟା ଚୋରି ହୋଇଗଲା ସାର୍। ଯୋଉମାନେ ମୋତେ ରିସିଭ୍ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ ପଳେଇଲେ ସାର୍। रात के 2 बजे अकेली आई हो तुम? पूछताछ करनी है मुझे। चल मेरे साथ स्टेशन।
ये पे चढ़ चढ़ जेब में चलने के लिए कहा, चढ़ जेब में चल। बकवास बंद कर, चल मेरे साथ। हाँ चलने के लिए चल चल। अरे साहब आप इनमें शक मत कीजिए, ये बहुत ही भोली लड़की है। यही बोलने वाले थे ना तुम? नहीं, वो उड़िया भाषा समझ में नहीं आई होगी इसलिए। सुनो मोरिया दाने छे, ट्रेन लेट आ गई और लगेज की चोरी हो गई बोल रही थी। अरे मुझे नसीहत देने के लिए आप सीधे फौज से यहाँ आ रहे क्या? छुट्टी बिताने के लिए आए हो, ड्यूटी निभाने की कोशिश मत कर यहाँ। चल फुट। नखरे नहीं, चल बात सुनिए, उसे छोड़ दीजिए। अरे वाह, आप तो कानून की जबान बोल रहे हैं। ठीक है, आप मिलिट्री मैन है, एक काम कीजिए, इसे घर पे छोड़ाइए। जा जा, अरे जा। मो सांग्यासो धन्यवाद सर। तुम घर कौटी अशोकनगर। मिलिट्री ऐश्वर्या जैसी लड़के को पाते ही खुद को अभिषेक बच्चन समझ रहा है क्या? फौजी है तो भूखा ही होगा। क्या क्या बोला? तू मिलिट्री है तो मैं पुलिस हूँ। क्या सोच कर यही बोला? यही बोला ना? FIR दर्ज के? सर दर्ज कर लिया, नाम लिखना है। नाम क्या है? मिलिट्री मैन है, पहचान पत्र तो होगा ही। थोपड़े का नक्शा बदल दूंगा। शक्ति वीरू। मिलिट्री, तेरे खिलाफ 5 धाराएं लगाई हैं। देर रात लड़की के साथ छेड़छाड़ करना, नशे में धुत, गांजा रखा था, पुलिस ने रखा था, पुलिस की पिटाई, इसके अलावा जीप का शीशा भी तोड़ा। हाँ तोड़ दिया, सबूत के साथ कल कोर्ट में पेश करूंगा, तब पता चलेगा पुलिस बड़ी है या मिलिट्री। ये है तेरी एक गूंज का झटका। आज के बाद किसी पुलिस वाले से यही मत बोलना। ओए, दरवाजा बंद कर। किसी मिलिट्री मैन को अरेस्ट करते हैं तो मिलिट्री कंफर्म करना पड़ता है। यही ताज रात हिंद कहता है। जब तुझे अरेस्ट किया तो मुझे पता नहीं था कि तू मिलिट्री है। ठीक कहा? तेरे नामो निशान को मिटाने वाला हूं।
ज्वालामुखी फटने तक खामोशी रहता है। गुड मॉर्निंग। गुड इवनिंग। ये क्या सुबह से दूध वाला, अखबार वाला, सब्जी वाला सभी आके चले गए। आपका वो मिलिट्री दोस्त अब तक क्यों नहीं आया? एक बात बताइए अंकल, आपका दोस्त दिल्ली से वॉकिंग करके आ रहा है क्या? इस गैस सिलेंडर को ज्यादा खोल के ना रखा करो, मुंह बंद करके रखा करो। इधर सुनो टीचर, मुझे चाहे कुछ भी कह लो, लेकिन मेरे फ्रेंड के बारे में। लक्ष्मी, वीरू आ गया। लक्ष्मी, वो आ गया। अरे छोड़ना यार, अरे क्या बचपना कर रहा है, छोड़ना। अरे छोड़ना, ले जाने दे ना। तू भी यार। लक्ष्मी, इलायची अदरक दे के दूध वाली लमसा चाय मेरे दोस्त के लिए लेके आ जा। जा। ठीक है भैया। कश्मीर से पत्थर भर लाए क्या? अरे ये क्या, कंप्यूटर को तूने भगवान बना दिया? ये कलेक्टर के लिए। कलेक्टर के लिए? लक्ष्मी कैसे भी कलेक्टर बन जाए, यही मेरी तमन्ना है। उसके लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत है ना। एक कंप्यूटर हो जाए तो उसको सहूलियत हो जाएगी ना, इसीलिए अलग से पैसे जमा कर रहा हूँ। चाय चाय। देना भैया। अरे चुप रहे ना, इसकी जूठी चाय पिए बहुत दिन हो गए हैं ना। चल दोनों साथ नहाते हैं। साथ नहाएंगे? हाँ, नहीं तो तेरी पीठ कौन साफ करेगा? क्या पीठ साफ करेगा? फिर क्या, कितने दिन हो गए तेरी पीठ मैले हुए। बचपन में नहाते वक्त जब पीठ पे हाथ नहीं पहुंचता था, तुम मेरी पीठ पे ऐसे साबुन लगाता था और मैं तेरी पीठ पे साबुन लगाता था। सब भूल गया क्या? अरे वो तो बचपना था, अब वो सब नहीं चलेगा। ना कहता हूँ जा। ठीक अरे है, जाना, तो अकेले ही नहा। करने वाला। वो तेरी शर्ट है ना? कौन सी? ये क्या है? वो कुछ नहीं यार। जैसे किसी ने मारा हो ऐसा निशान है, फिर नहीं क्यों बोल रहा है? कुछ नहीं बोल रहा हूँ ना। ए, देख, मुझसे झूठ मत बोला कर। मेरी आंख में देख के बोल। ए, बोल ना। क्यों यार, वो क्यों ऐसे है? इंसानियत नहीं, शराफत नहीं, क्यों पुलिस वाले हैवान बन गए हैं? इस तरह के कई जुर्म होते रहते हैं। न्याय धर्म के रक्षक ही अगर भक्षक बन जाए तो हम क्या करें? हमारे डिपार्टमेंट में इस तरह की कई वारदातें हो चुकी हैं, जिस तरह तुम्हारे साथ हुआ। लेकिन मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। फौरन तुम्हारे डीजीपी से मिलना है। देखिए मिस्टर शक्तिवीरू, कल आपको पीटने के बाद पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक 3 दिनों से वो लीव पर है। 15 दिनों के कैजुअल लीव के लिए वो लेटर लिखकर गया है। उससे पूछने पर वो यही कहेगा कि मैं छुट्टी पर गया था। ऐसे में भला क्या कर सकते हैं? हमारे डिपार्टमेंट में किरण बेदी जैसे कई ईमानदार ऑफिसर्स हैं, तो कुछ इस तरह के करप्ट ऑफिसर्स भी मौजूद हैं। एनीवे, आई विल ट्राई टू गिव यू जस्टिस। सर, मैं यहाँ अपने लिए इंसाफ मांगने नहीं आया। जब एक मिलिट्री मैन के साथ ऐसा हुआ तो आम आवाम के साथ क्या होता होगा आप भी अच्छे तरह जानते हैं। सर, हम सर पे कफन बांधकर मुल्क की हिफाजत करते हैं, लेकिन यहाँ पर आवाम की हिफाजत करने वाली पुलिस ही वंश बनी है। सॉरी सर, क्यों इस तरह की गैर जिम्मेदारी? सर, इफ यू डोंट माइंड, करप्ट पुलिस वालों को सजा देने का हक आवाम को देकर देखिए, फिर जान जाएंगे कि उनका अंजाम क्या होना चाहिए। चुप नहीं बैठेंगे सर, जूते से मारेंगे। कांस्टेबल, एसआई, इंस्पेक्टर, एएसपी, डीएसपी, एसपी, कमिश्नर, डीआईजी, आईजी, डीजीपी, हर किसी का अलग अलग ओहदे हैं सर, लेकिन इनमें से किसी का होता देखे बगैर हर पुलिस वाले को लोग मामा कहते हैं। क्यों सर? आने वाला जाने वाला हर पुलिस वाला रिश्वतखोर बना हुआ है। आवाम को आपके डिपार्टमेंट से कितनी नफरत है पता है सर? आप चाहे लाख पुलिस का नंबर और बोर्ड लगा ले, लेकिन आवाम आपका अपना दुश्मन नहीं समझती है सर। मिलिट्री की तरह पुलिस भी आवाम की हिफाजत के लिए है। यह हिफाजत करने वाले कम और कयामत ढाने वाले ज्यादा है सर। आपने जो कुछ भी कहा वह सच है मिस्टर शक्तिवीरू, बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग करप्ट ऑफिसर्स के खिलाफ हम एक्शन भी लेते हैं। मेमो देते हैं, सस्पेंड करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, और तो और वक्त आने पर उन्हें जेल भी भेजते हैं। मगर वो बड़े बड़े नेता और ऑफिसर से सोर्स लगाकर फिर से ड्यूटी ज्वाइन कर लेते हैं और फिर से करप्शन करते हैं। उनके खिलाफ एक्शन लेने वाले ऑफिसर्स को कहीं और ट्रांसफर कर दिया जाता है। ये सुधरने वाले नहीं है। सुधर जाएंगे। बीड़ी जले जिगर से पी
क्या है? ये मेरा बेटा, मेरे बेटे की अस्थियां है ये, मेरी आंखों का तारा, मेरा इकलौता बेटा। मार डाला जालिमों ने उसे। अब तो आपको तसल्ली हो गई। उसके बाद अपने बेटे को इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला देने के लिए अपना खून पसीना एक करके जो 40 तोले सोना हमने इकट्ठा किया था वो चोर ले गया। ऐसा हमने आप ही से तो कंप्लेंट लिखाई थी। सही समय पे आपने गहने ढूंढ के दे दिए थे तो आज मेरा बेटा नहीं मरा। तूने भी कानून सीख लिया टीवी में सीरियल देख कर। क्या वो सब तो नौटंकी रहती है, यहाँ तू नौटंकी करने क्या कह रही थी? तो यहाँ क्यों बैठा है? एक मिनट यहाँ रुके तो दलाल के केस में अंदर ठोस दूंगा। जेल में सरदार हो गए, फौरन यहाँ से दफा हो जाओ। जाओ रे। ये अपना कूड़ा करके यहाँ क्यों रखा है? लेके जा रहे। आ गए कानून सीख। ₹40 लाख जुर्माना भरा है इस फ्लैट के लिए। मैंने से कमाई है ये रकम। मार्बल वगैरह ठीक से चमकना चाहिए। ठीक है सर। बाथरूम को ऐसा सजाना वो शीश मान लगे। ये फ्लैट अपने बेटे के नाम पर लिया है। ये ले पकड़। बाकी के 2 लाख मैं देख लूंगा। रे तू क्यों फिक्र कर रहा है? अबे 420 आंखें क्यों फाड़ रहा है? ये रे यहाँ क्यों नजर आ रहा है? 40% आरटीओ को देकर 20% मुझे देकर बाकी ढकेल लिया। उसके परिवार वाले आज जस्ती कलेश लेकर थाने में आए और नौटंकी करके गए। समझा क्या? बेटा तुम कह रहे क्या रे खून? कौन में तू? दुश्मन, तेरे जैसे पुलिस वालों का दुश्मन। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে। আরে ও রে ও ভাগা একলা চলো রে। ये फंदा, वो बंदूक और ये चाकू, तुझे किससे मरना है तो खुद ही सिलेक्ट कर ले। नहीं तो बाबू मोशा ये ले तू बोल हो रही बोल हो जा भी। क्यों बे? किस तरह मरना है फैसला कर लिया? बोल। एक ही महीने के अंदर एक ही पुलिस स्टेशन में 50 चोरियां, 100 राहजनी, 200 जेबकतरी, 25 बलात्कार, पूरी बाबा 50 खून। इसके अलावा गुंडों से इसने 50% हिस्सा लिया है बाबू मोशाई। एनकाउंटर! एनकाउंटर से डर गया? ये तुम लोगों का ही इजाद है, जानता है? एक छोटा सा फर्क है। अवाम की तरफ से एक करप्ट पुलिस वाले का मैं करूंगा एनकाउंटर। नहीं, मुझे डर गया। मौत को सामने देख के डर गया ना। उस दिन ही एक मासूम इंजीनियरिंग स्टूडेंट तुम्हारी वजह से मर गया। उसके माँ बाप कितने तड़पे होंगे पता है? तुम्हें देर रात में घूमने वाली आवाम को गुंडों का डर लगा रहता था, लेकिन अब तुम जैसे कमीने पुलिस वालों का डर लगा रहता है। क्यों बे? किस लिए? रिश्वत में हिस्सा, मासूमों पर जुल्म, आवाम पर सितम करते आ रहे हो। शर्म नहीं आती? तुम लोगों में जल्लादों में फर्क क्या रहा? क्यों बे? तो एक बात जानता है, टीवी पर मैंने खबर देखी, पूरे हिंदुस्तान में रिश्वतखोर सबसे ज्यादा तुम ही लोग हो। बाबू मोशाई, ये दोंगशो ने 1 नंबर ठीक सांपेर मतो। तुम लोग सांप हो, सबके सब सांप। खाकी वर्दी में छुपे तुम लोग हिंदुस्तान के आस्तीन के सांप हो। याद करो, यही खाकी वर्दी पहनते वक्त हिंदुस्तान को बचाने की कसम खाते हो, लेकिन तुम लोग खुद ही दुश्मन बन गए हिंदुस्तान के। खाना खाना
भूख लगी। ने खा खा ले, ले खा। तुझे दौलत की भूख थी ना, ले अब खा। तेरे सामने अब दौलत का जखीरा है, खा ले। क्यों बे, तू तो कानून का रखवाला था, लेकिन तू सब भूल गया इसी दौलत के लालच में। अब अगर तूने ये दौलत नहीं चबाई तो मैं तेरे चेहरे पे तड़तड़ाते हिंद लिख दूंगा। तुझे मैं 3 दिन की मोहलत देता हूँ। तू क्या करेगा क्या नहीं करेगा मैं नहीं जानता। तेरे जुल्म के शिकार जितने भी हैं उन्हें दौलत लौटानी होगी, वरना तेरा हशर देख के तेरी मौत भी कांप उठेगी। জামাই বাবু কেমন লাগলো আমাদের বাবু মশাই? वो दोस्तों के दोस्त हैं और दुश्मनों के दुश्मन। रुद्र जा नयतो तुई। ये लीजिए, चोरी किया गया सामान बरामद हो गया है। हम आपके बेटा तो नहीं ला सकते, छीना गया ये सामान तो ले लीजिए। लीजिए ना। ये बता, मेरी जिसने धुलाई की थी वो तो सॉलिड था, लेकिन उसके साथ जो चमचा आया था वो कौन था रे? अगर वो बाबू मोशाई मुझे मिल जाए तो। उन्होंने क्या किया सर? बेजा निकाल दे, देख ना रे। अरे हाँ। सुन, उस चमचे की अंगूठी को मैं पहचानता हूँ। एक बार मिल जाए तो उस चमचे को मैं 10 बनाऊंगा। फोन उठा रे। हेलो। हाँ हाँ सर एक मिनट देता हूँ। पूरा मुफ्ती से इंस्पेक्टर का फोन है। क्यों रे? आपकी तरह उन्होंने भी अपना बंगला बेच दिया। अपना बंगला उसने भी बेच दिया? मौसी, कितने बजे आने को कहा था उन्होंने? 4 से 6 के बीच शुभ मुहूर्त है, उसी समय आने के लिए कहा था। अभी तक नहीं आए, पता नहीं किस वजह से अभी तक नहीं आए वो। बांध लेंगे? नहीं, मुझे पसंद नहीं। दूल्हे को आने में काफी देर है, तब तो चुप बैठे होंगे। लीजिए। रहने दीजिए। अरे ले भी लीजिए ना। ये बताओ, लड़की खास यहीं की रहने वाली है ना? वो दूसरी जगह की है? कहाँ की है? मुंह से बोलो भाई। कोई बात नहीं। क्यों भाई, आप पुलिस वाले हैं? इसका मतलब आपको चक्कू छुरी चलाना आता होगा। वो इसके अलावा और कुछ भी जानते हैं? वो क्या है? अरे भैया, उसका भी नाम तो बताओ। नमस्ते। जयराम जी की। अरे क्या चारों तरफ बड़ा सन्नाटा छाया हुआ है? ब्याह शादी का घर है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है? बोर मार रहा है क्या यार? अरे कुछ गाना वाना बजवाओ ना। अरे कुछ असर ही नहीं पड़ा। हेलो, तुमको गाना वाना कुछ आता है? तो फिर सुनाओ ना। खाइए पान बनारस वाला खुल जाए बन। बारात आने में अभी काफी वक्त है। शादी के लिए लड़की देखने जा रहे हैं, हमें जाने दीजिए साहब। तुम चाहे शादी में जाओ चाहे श्राद्ध में जाओ, मैं जो तुमसे बोल रहा हूँ उसे देकर जाओ। आरसी बुक मांगा तो दिखाया, इंश्योरेंस पेपर, ड्राइविंग लाइसेंस सब तो दिखा दिया आपको। सब कुछ सही है, फिर पैसे क्यों मांग रहे हैं? तुम्हारे हिसाब से सही है ना, तो मेरा हिसाब क्या है वो सुनो। गाड़ी जेट एयरबेस की तरह चला रहे थे, रेस ड्राइविंग, मोटर व्हीकल एक्ट सेक्शन 184। मैंने गाड़ी रुकवाई और तुमने नहीं रोकी, सेक्शन 119। इंडिकेटर जलाए बगैर गाड़ी मोड़ी, सेक्शन 121। स्टॉप मार्क पर गाड़ी नहीं रोकी, उसके लिए सेक्शन 177। सुन लिया? भले ही सारे पेपर ठीक हो, फिर भी इतने केस बनते हैं, समझ गए ना? रसीद काटूंगा तो 500, बिना रसीद के चुपचाप 100 रुपए डाल दो। भैया, मुहूर्त का समय निकला जा रहा है, लड़की के पास मोबाइल है, जरा पूछ लीजिए क्या हुआ। चलो चलो जल्दी आगे बढ़ो, चलो। जमाई जी बोल रहे हैं, मैं लड़की वालों के यहाँ से बोल रहा हूँ। क्यों लेट? कुछ नहीं भैया, चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस वाले ने रोक लिया, खामखा भैया चाट रहा है। मैं भी एक पुलिस वाला हूँ जमाई जी, जरा मोबाइल उसे दीजिए, मैं ही बात कर लेता हूँ। क्या प्रॉब्लम है? एक ट्रैफिक पुलिस वाला 500 रुपए के लिए झगड़ा कर रहा है। अब देखना मेरा पावर। हेलो, कौन बात कर रहा है? आदमी। मैं भी पुलिस वाला हूँ, चोर बाजार स्टेशन का हेड हूँ। क्यों इस तरह बीच सड़क पे भेजा चाट रहे हो? क्या कहा? भेजा चाट रहा हूँ? तो तुम्हारा डिपार्टमेंट बहुत बिगड़ गया है। क्यों, तुम्हारे डिपार्टमेंट वाले सब दूध के धुले हैं क्या? क्यों, तुम्हारे डिपार्टमेंट वाले घूस में पैसे लेकर कितनों को पकड़कर छोड़ देते हैं, और तू मुझे फोन पर ताजे हिंदी सुना रहा है? लोगों का जूठन खाने वाला मुझे चोर नहीं बोल सकता। क्या कहा? जूठन? जरा अपना नाम बता। नाम है राकेश कुमार, गांव है आसलपुर। जो उखाड़ना उखाड़ ले।
बिना पैसा लिए गाड़ी नहीं छोड़ूंगा। ले फोन पकड़। पुलिस से दोस्ती और दुश्मनी दोनों महंगी पड़ती है, पता नहीं कहाँ कहाँ चले आते हैं। अगर वो रिश्वत मांग रहा है तो देने को बोलते, बाद में निपट लेंगे। ये तुम कह रहे हो तो अपने उसूल? वो बाद में बताऊंगा, बोल। जमाई जी, शगुन का समय निकला जा रहा है, आइए जल्दी शुभ कार्य शुरू करते हैं, बाद में बातें करते रहेंगे। हम तभी लौट गए होते, लेकिन ये आपका अपमान होता इसीलिए वापस आए। पुलिस ने रोक लिया, ये शगुन ठीक नहीं है, इसीलिए ये रिश्ता हमें मंजूर नहीं। माफ कीजिए। आप कैसी बातें करिए, अभी तो एक औरत है। लड़की देखते हो, शगुन मत देखिए, लड़की के गुण देखिए। शनि सूर्य के घर में है, मंगल गुरु के घर में, ये मत देखिए। चाल चलन की बहुत अच्छी है हमारे गांव की लड़की। देखो भैया, तुम अपनी जगह सही हो, हम अपनी जगह सही है, हमको रिश्ता करना ही नहीं है। अरे सुनो तो सही, रिश्ता पक्का करके पलट रहे हो, इसका क्या मतलब हुआ? तुम इंसानियत है कि नहीं? विनय, बेकार में टेंशन मत ले, खामोश रहे। गुनहगार ये नहीं है। उस ट्रैफिक कांस्टेबल का नाम क्या है? चलो आगे बढ़ो, चलो चलो चलो। तू साइड में चल, घर आ। क्या है साहब? आरसी बुक, एफसी लाइसेंस, परमिट, सब कुछ है। सब कुछ है ना? 50 रुपए निकाल। होते हुए भी 50 रुपए क्यों भैया? ऐसे क्या सोच रहा है? जल्दी निकाल, नहीं तो 100 रुपए देने पड़ेंगे। घूस की अपेक्षा कर रहे हैं? हाँ, दक्षिणा दे दीजिए। पंडित जी, उनके खाते में मेरा नाम भी लिख लीजिए। मेरा नाम है राकेश कुमार। शीघ्र हमें अनुमति दीजिए, एक गृह प्रवेश में हमें जाना है। दक्षिणा दीजिए और प्रस्थान कीजिए। दक्षिणा? हाँ। तुरंत देता हूँ। हाँ, जल्दी कीजिए, अभी दूसरा मुर्गा भी फंसाना है। शाम तक पूरा हिसाब क्लियर कर देना है। हाँ, जल्दी कीजिए, निकालिए, लाइए। पधारिए। आप हैं कौन पंडित जी? जबान बंद कर। तेरी वजह से एक लड़की की जिंदगी बनते बनते बिगड़ गई, जानता है? जानता है कमले? पंडित छोड़ दीजिए मुझे, छोड़ दीजिए पंडित जी। गवर्नमेंट को तुझे हर महीने तनख्वाह, बोनस, पीएफ, पेंशन, ईएसआई अलाउंस, क्वार्टर्स देने के बावजूद इस तरह सड़कों पर खड़े होकर 150 की भीख मांग रहे हो। गाड़ी में जाने वाला आतंकवादी है या स्मगलर है, ये जाने भी ना, घूस लेकर छोड़ के तो देश का क्या होगा? मान मर्यादा वाली पुलिस की वर्दी पहनकर इस तरह सड़कों पर भीख मांगने के बजाय तो सचमुच का भिखारी बन जा। दे दे बाबू, दे दे माई, दे दे भैया, दे दे माई, भगवान तेरा भला करे, दे दे माई। जा दे। जा तो रहा हूँ। दे दे माफ भैया, करो। दे दे बाबू, दे दे बाबू, दे दे भैया, भैया, बाबू, दे दे बाबू। चाकू की नोक पर बलात्कार करते हुए तो देखा है, मगर ये बंदूक की नोक पर भीख मंगवा रहा है। माई, हाथ तो अच्छे तो है, फिर क्यों भीख मांग रहा है? टाइम पास करने के लिए। अरे जाना। अरे किस लिए सब्जी? सिग्नल पे भिखारी खड़े रहता है उसके लिए। भैया रुक ना, इस शहर का तू ट्रैफिक कांस्टेबल है ना? ये क्या हाल बना रहा है, कुछ लेता क्यों नहीं? साहब धीरे बोलिए, वो दोनों ही अंदाज के चेले यही पास में बंदूक लेकर खड़े हैं, वही दोनों हमसे भीख मंगवा रहे हैं। कौन है वो? चोदी तो चुने क्यों ना मौत की पार्टी। तबे एकला चलो रे, एकला चलो। सुन रहे, तू भी उनके रेंज में आ गया क्या? तुझे एक पते की बात बताता हूँ। बोलिए। दौलत से खाना खरीदा जा सकता है, पर भूख नहीं खरीद सकते। चल गाड़ी आगे बढ़ा रे। दौलत से हम खाना जरूर खरीद सकते हैं, लेकिन भूख नहीं खरीद सकते हैं। चलो चलो चलो, जल्दी चलो, चलो चलो, निकलो निकलो, जल्दी चलो, चलो चलो। सारे कागज पत्र ठीक है, डेली का तुम्हारा यही ड्रामा रहता है। ये लो 50 रुपए। मैंने तुझसे मांगा क्या? तुझे अकल है? तुझे एक पते की बात बताता हूँ, गौर से सुन। दौलत से खाना खरीदा जा सकता है, मगर भूख नहीं। आज से किसी तरह का कोई घूस नहीं। सुनो भगवान, तुम्हारा ये तीखा अचार और तुम्हारा ये ठंडा पानी हमारे डिपार्टमेंट के मोड की तरह है। और क्या, यहाँ के हर पुलिस स्टेशन में पुलिस वाले चोर डाकुओं से घूस लेकर उन्हें छोड़ देते हैं। और आज तक यहाँ 8 कांस्टेबल, 5 ट्रैफिक पुलिस, 6 सब इंस्पेक्टर, 4 इंस्पेक्टर घूस। मेरे पूरे 150 वाइन शॉप है, जिनमें से 149 चले गए तो भी कम नहीं। लेकिन इस एक तबाही की वजह से मेरी इमेज चली गई। नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ सारे पुलिस स्टेशन में हर महीने में दी जाने वाली रकम है 20 लाख रुपए।
उसमें से तेरे पुलिस स्टेशन को देता हूँ 2 लाख। वो तो मैं जानता हूँ। कैसे उस वाइन साहब को नेस्तो नाबूद कर दिया पता? माई बाप, मुझे माफ कर दो मेरे माई बाप। मुझे अपने हाथों से गोली मार दो माई बाप। आपका नमक खा के बड़ा हुआ हूँ। आपसे मुझको नमक हरामी नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन मेरी जान से मुझे प्यार हो गया। ये तो क्या बका? ना जाने कौन 2 आदमी मुझे अगवा करके ले गए। इसकी बोटी बोटी काट के गली के कुत्तों को खाने को दो तो ही इसके पापों का प्रायश्चित होगा। अरे अरे, मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे छोड़ दो। इसके चीखने की आवाज भोपाल से नेपाल तक जाएगी। हिंदुस्तान के सारे करप्ट पुलिस वाले तेरी हालत देख के सुधर जाएंगे, और अगर नहीं सुधरे तो उनकी हालत तुझसे भी ज्यादा बिगड़ जाएगी। ये हमारा दावा है। कमीने। अरे अरे, मुझे मत मारो यार। उस ठेके का मैं मालिक नहीं हूँ, सिर्फ रखवाली करता हूँ। ठेके के मालिक का नाम है ठाकुर। ठाकुर? भाई बाप, उन दोनों को मैं नहीं पहचानता हूँ, क्योंकि दोनों ने वेश बदला हुआ था। कौन है वो दोनों? कौन है वो दोनों? कौन है वो दोनों? कौन है वो दोनों? पता करो कमीनो। ये स्टफ 2 महीने से खराब है, रिपेयर करने को कहा, अभी तक नहीं किए। पगार लेके सीधे घर आने को कहा तो तुम IAS की किताब लेकर आए हो। अरे मैंने क्या किया है? बुक से तो लाके दिया हूँ ताकि तुम जल्दी कलेक्टर बन जाओ। कलेक्टर बनने के लिए बहुत समय पड़ा है। ये किताब जाके वहीं वापस करके आओ। कुछ तो कहो भैया। बात यह है छुटकी, मैं भी कुछ किताबें लाया हूँ। अच्छे भैया मिले। ठीक है भैया, मैं स्कूल जा रही हूँ। मैं भी पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ, रास्ते में तुम्हें छोड़ दूंगा। तेरे घर का पता कैसे चला यही सोच रहा है ना? ये लोग बोले लेडी टीचर पर डाउट है, वो डाउट ही रूट बन गया। ऐसे क्या घूर रहा है? ठाकुर मेरा नाम है। तूने जो नेस्तो नाबूद कर दिया उस वाइन शॉप का ओनर ठाकुर। नाम है शक्ति बीरू, मिलिट्री मैन। छुट्टियों में दोस्त के घर आया था। यहाँ के पुलिस वालों का कमीनापन तुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, तूने खिलाफत की। सिर्फ पुलिस वालों से खिलाफत करने से दिल नहीं भरा तो तूने कमीनापन करवाने वालों की खिलाफत करने की सोची। स्कूल के करीब वाइन शॉप नहीं होनी चाहिए, ये तुझे सामाजिक समस्या लगी और तूने मेरी वाइन शॉप तबाह कर दी। यही तेरा इतिहास है। ठाकुर, जन्मे जयपुर, परवरिश पटना में। पता नहीं तुम्हारा शमशान कहाँ होगा। पुलिस और कानून को अपनी रखेल बनाने वाले बुज़दिल ठाकुर। मैंने बचपन में ए फॉर एप्पल, बी फॉर बेबी नहीं पढ़ा, ए फॉर एसिड, बी फॉर बम पढ़ा। गुंडे परंपरा। उसी 4 साल की उम्र में, जिस उम्र में बच्चे कांच की गोलियां खेलते हैं, मैं बंदूक की गोली से खेल चुका हूँ। फौजी खानदान का हूँ। मैं मौत से भी ज्यादा पावरफुल और खौफनाक हूँ। हस्ती मिटा दूंगा। जंग जीतने वाले लाशें नहीं गिना करते, बल्कि दुश्मनों की सांसें गिना करते हैं। तूने स्कूल की वजह से मेरा वाइन शॉप तबाह किया। तू देखता रह, मैं वो स्कूल ही खाक कर दूंगा। स्कूल को खाक करने से पहले मैं तुझे राख कर दूंगा। ज्वालामुखी हूँ जो फटने तक खामोश ही रहता है। हम मजदूर हैं। आप दोनों वही शराब के ठेके में काम करते थे ना? वॉचमैन? इसे इस तरह छोड़ दिया तो कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी ना? बम के धमाके से स्कूल के साथ साथ इसके भी टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। चल।
अरे बहुत हो गया, फौजी की वर्दी पहनाकर फोटो ले रहा है। तू मिलिट्री मैन है, तेरी फोटो 4 लोगों को दिखा के मुझे फक्र में महसूस करना है। अरे मेरी फोटो दिखाकर कितनों को डराएगा। विनय, मैं तुझसे बहुत दिनों से एक बात पूछना चाहता था। क्या? सामने वाले टीचर की मंगनी टूट गई, तू क्यों नहीं शादी कर लेता उससे? वो तो ठीक है, लेकिन उसका रेंज मुझसे थोड़ा डिफरेंट है। मैं तो ठहरा मामूली कांस्टेबल और वो तो टीचर है। अबे तेरी, तुझे मंजूर है ना? मुझे तो मंजूर है। अगर तू राजी हो तो आज ही बात पक्की कर देता हूँ। अबे रुक जा, कहाँ भाग रहा है? आज तक हमारी साथ साथ में फोटो नहीं है, ऑटोमेटिक कैमरा है, जाके रख दे। ए मुस्कुरा, अच्छी तरह मुस्कुरा ना। अबे फोन बज रहा है। अरे बजने देना। हेलो, मैं सरस्वती बोल रही हूँ, स्कूल में। वीरू, रुक रुक रुक, आजा मेरे साथ। क्या बोल रहे हैं? स्कूल के अंदर बम? हाँ सर, कभी भी फट सकता है। सर, बच्चों को और स्टाफ को बाहर निकालिए जल्दी। सरस्वती ने हमें फोन करके बताया। आपके स्कूल में फोन कहाँ कहाँ पर है? संभल के जाना। जल्दी भागो, भागो जल्दी जल्दी। अरे समझ के, लीजिए लीजिए, जल्दी जल्दी करो। सरस्वती, मुनिया, जल्दी भागो, भागो यहाँ से। अब मेरी बाजी है, वो बम नहीं फटेगा। उसके फटने से किसी को फायदा भी नहीं होगा, क्योंकि तेरे बच्चों को बचा लिया ना। यही बम कल इसी स्कूल में फिर से लाके रखूंगा, तब तू बच्चों को बचाने के लिए खुद ही जिंदा नहीं बचा होगा, हैं? वीरू, मेरी बहन कैसे भी कलेक्टर जरूर बनाना। विनय, तुझे कुछ नहीं होगा विनय, चल। वीरू, यही मेरी आखिरी हाँ बोल ख्वाहिश है। विनय, मैं उसे कलेक्टर बनाऊंगा विनय। विनय, 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 विनय,
आप सभी को मेरा नमस्कार। पुलिस विभाग के लिए मेरे मन में अत्यधिक मर्यादा है। पुलिस कर्मी और पुलिस अधिकारियों को जब भी उपाधियां मिलती है तो मुझे गर्व होता है। कुछ देशद्रोही असामाजिक कार्य करते हैं, किंतु मुझे वो कदाचित पसंद नहीं। न्याय, धर्म, स्वावलंबन, ये तीनों मेरे जीवन के मूल मंत्र हैं। ये कहते हुए मैं आप लोगों से आज्ञा लेता हूँ। नमस्कार। कभी नहीं, देख देख देख, कल तक हम दो बदनिक जानते। वो मेरा दोस्त था, आज वो राग बन गया। इसमें उसके हाथ कहाँ, पैर कहाँ, आँख कहाँ? वो मेरी जान था, मेरा खून था, मेरी रूह थी। मत मारो। कभी नहीं, जान चली जाने का डर है ना? उन्हीं जानों को बचाने के लिए हम लोग स्कूल में भाग कर आए थे, भूल गया? आज वो नहीं है, मर गया मेरा दोस्त। फौजी अदालत से बाइज्जत बेगुनाह साबित होने के बावजूद जब इन्हें वापस ज्वाइन करने को कहा गया तो फौज की नौकरी से इस्तीफा दे दिया। इस कस्बे में आके मुसीबतें झेल रहे हैं। इसकी वजह मेरे भाई से किया हुआ वादा। अब कहिए, क्या ये खुद गर्ज है? इनकी मोहब्बत किसी इबादत से कम नहीं। अरे गोपाल, मानसी, आज तुमने कुछ ज्यादा पी रखी है, क्या हो गया तुमको? ये वीरू और हम लोग कितने सालों से जिगरी दोस्त हैं। वो मिलिट्री में था, आज तक हमसे बताया? सही है, बता। सही है, बता। अरे अभी मुझे क्यों मार रहा है? वीरू ने पूछा था ना। पूछूंगा, जरूर पूछूंगा। अकेले में पूछेंगे तो तकरार, नशे में पूछेंगे तो इतिहास। अब इतिहास में बनाओ। बस आ गई। जा लोकेशन में शाम का खिलाता है, पिछवाड़े से जल्दी उसमें नहीं चलते। जगह मिल गई। हम कब बैठे हैं? सीट खाली है, उसमें बैठते क्यों नहीं? मैं कोई गधा का मरीज थोड़ी हूँ जो बैठूं। मैं खंबे की तरह खड़ा रहूंगा, तू चुपचाप बैठ रहा। कैसे बैठे रहना? चुपचाप चलना है। कहाँ से आ रहे हो? जहानी खेड़ा से आ रहा हूँ। मुड़वाया कि नहीं? नहीं मुड़ाया। तो ये मुड़ाया। सीधे मंदिर, मंदिर से घर, सलाह मशवरा किसी से नहीं है? टिकट। भैया खड़ा है ना, उससे मांग लो। कौन है तेरा भैया? वही जो कस्टमर मुखर्जी बनकर खड़ा है ना, वही है मेरा भैया। ओए लाल जामुन, इस कालिया का टिकट ले रहा है क्या? यहाँ आएगा तो लेंगे। तू नहीं आ सकता क्या? पिछवाड़े जाना हमारे शान का खिलाफ है। बस में तुम्हारा भैया राज पकड़ के नहीं खड़ा होता है क्या? यही बस नहीं, हिंदुस्तान में किसी बस में वो पी के चढ़ जाता, उसको रोकने वाला कोई नहीं है। जानते हैं, ये कश्मीर से कन्याकुमारी तक लगातार दारू पीते हुए बैलगाड़ी में सफर कर चुके हैं हमारे भैया जी। ओह, इतनी महान हस्ती हैं, अभी बताता हूँ। नहीं ना? क्या गाड़ी चला रहा है? बोल के ब्रेक डालना था ना। अब नुकसान किसका हुआ? शीशा तुम्हारा ही टूटा ना। गाड़ी चला रहा है, गाड़ी। किस माँ के लाल ने तालियां बजाई? मैं सर्कस थोड़ी दिखा रहा था।
कौन है वो? है? कौन है? कहाँ बैठे हैं? कौन है जिसने ताली बजाई? चलो राइट। ए वीरू, मुझे देखो ना। सॉरी सॉरी सॉरी। मेरी बात नहीं मानी तो मार पड़ेगी। तुम्हें मैं मिल गई। जल्दी आने के लिए बोला था, बंटी कितनी देर लगा रहा है? उनके आने का कल पूजा का सामान ले लेते हैं। हाँ आइए मैम। मुंह खोला तो घुसे उठूंगा। उस्ताद पकड़ लाया। पिछले मेले में जिसने मुझे मारा था वो ये नहीं है। पिछले मेले में? जो भी पिछले मेले में मारने वाले पास ही ढूंढ रहे हो बेवकूफ कहीं के। ठीक है आवाज जा। क्या 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 क्या? तेरे बुलाने पर आने जाने के लिए मैं तेरा नौकर लगता हूँ? कैसी छिछोरी हरकतें करते हो? खाली हाथ वापस भेजना बहुत फील कर रहा है। अपने साथ ले जाकर गुफ्तगू कर लो। क्या गुफ्तगू? मेरे ऊपर अगर हाथ रखा है तो और चाहिए क्या? चल छोड़ यहाँ से। बोला कभी जाना कभी। रास्ता छोड़। क्या भीड़ है। इस माला को लाने में मेरा घोटाला हो गया। चलो ऐसे क्या देते हैं? ये क्या? रस्सी। तो फूल कहाँ? किससे पूछ रहा है? भीड़ भाड़ में फूल गिर गया और रस्सी हाथ में रह गई। इस भीड़ में दोबारा माला लेने जाऊंगा फिर गुफ्तगू होगी। ठीक है, चढ़ावा का है? किस लिए? अबे बेवकूफ, छुट्टी इम्तिहान में पास हो गई तो चढ़ावा चढ़ाने की प्रार्थना की थी। उस चढ़ावा की बात कर रहा हूँ। वो चढ़ावा? वही चढ़ावा। मनमोहन नगर में आचार्य के घर जाने में देर लगेगी। आज शुभ दिन है, आज ही चढ़ाऊंगा ऐसी प्रार्थना की थी। मैं खुद जाकर लेकर आता हूँ। इन लोगों का ख्याल रखना, मैं माला लेकर आता हूँ, समझा? साहब जी, आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। उससे टपका देना चाहिए था, वो तो तंदुरुस्त घूम रहा। तंदुरुस्त है, एकदम तंदुरुस्त है। अच्छे पाँव है, अच्छे हाथ है, किंतु मैं विकलांग हूँ। इसी हाथ से खाता हूँ, इसी हाथ से धोता हूँ। गंदी नाली में चलना पड़े तो भी इस हाथ को उठा नहीं पाऊंगा। देख लिया, कितने वर्षों से उसे ढूंढ रहा था ताकि वो जीविता रह सके। उसका अंत कैसे करना है मैं निर्णय कर चुका हूँ। मनमोहन नगर में आचार्य के घर वो गया हुआ है। प्लीज यादव, सीधे मनमोहन नगर चलो। कम ऑन, लेट्स गो। इधर आ। क्या है सर? ये तो है ना, डीएसपी तुमसे मिलना चाहते हैं। चल। मैं नहीं आऊंगा। अब चल। पकड़ो उसे। उस तरफ जाओ कमीनो।
की होगी कि हम फिर मिलेंगे। दी हुई चीज याद नहीं रखनी चाहिए, ली हुई चीज भूलनी नहीं चाहिए। तू देने वाला था और मैं लेने वाला था। उस दिन तेरी बहन का हाथ मांगा तो तू बड़ा अकड़ रहा था, अब तो मौत की दहलीज पर खड़ा है। मैं तेरी बहन को उठाकर ले जाऊंगा, देखूंगा तू क्या उखाड़ सकता है। जल्दबाजी में गोली नहीं मारना। ओ भाई साहब, लेफ्ट हाथ किधर है? और राइट पाँव? नहीं, उठ। उस दिन बहुत घुरा रहा था, भोग रहा था, अब क्या करेगा? क्या करेगा? पुलिस उठा के नदी में फेंक दो और रिकॉर्ड्स में रथ यात्रा में अड़चन डालने की वजह से गोली मार दी, लिख दो। एक इतिहास खत्म हुआ, एक और इतिहास बाकी है। मेरे रास्ते का कांटा निकल गया, अब उसकी बहन कहाँ है? ढूंढो कुत्तों। अरे वाह, बॉम्बे मिठाई। बॉम्बे मिठाई नहीं, सोन हलवा नहीं। कॉलेज में पढ़ती है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है इसकी भी समझ नहीं है। अपने लिए थोड़ी ले रही हूँ, भैया को बहुत पसंद है, उनके लिए ले रही हूँ। दीजिए 50 ग्राम दीजिए। इतनी जल्द हमारे हाथ लगेगी कभी सोचा भी नहीं था। चल छोड़ नहीं सोए। जवान लड़की को कहाँ छोड़ आया तू? मैंने कहा छोड़ी, वो खुद गई। जाके उसे खोज ना। कहाँ जाके ढूंढूं? लक्ष्मी, क्या है? 4-5 गुंडे मेरा पीछा कर रहे हैं, मेरी मदद कीजिए। क्या कहा गुंडे? उस तरफ जाओ, आराम दे दो। मैं आती हूँ। वो लड़की लक्ष्मी मेरे पास है। फिलहाल वही रहने दो उसे। कहाँ है वो? वहाँ पर। अरे कहाँ गई वो लड़की? यहीं थी। जाओ पीछा करो।
क्या हुआ बे? सबको मार रहा। घबराओ मत। ऐसे का मशवरा मत दे, वो जहां भी मिली से गोली से उड़ा दे। देखते गोली मार दूंगा। हाँ। हो रहा है, तुम यहाँ कहाँ से आ गई? वही तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा। भैया, आपको क्या हो गया? कुछ मत पूछो, जो होना था वो हो गया। ये तुम क्या बोल रहे हो? मेरी बात सुनो, तुम सब लोग गांव चले जाओ। हम कैसे जाए तुमको ऐसी हालत में छोड़कर? मैं कहता हूँ चले जाओ। मैं आपके बिना नहीं जाऊंगा। मैं आऊंगा, सही सलामत आऊंगा। तुम सब चले जाओ। चलो 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 चलो। उसे मरे हुए आधे घंटे हो चुके होंगे, अब इंतजाम क्यों कर रहे हैं आप? 4 वर्षों से उसे खोज रहा था। उसकी आत्मा भी इस धरती पर मेरे समक्ष नहीं आनी चाहिए। हेलो, हाँ, बंद करो। क्यों बंद करो? आप जिसका पिंडदान करने वो जिंदा है, उसने इंस्पेक्टर और यादव को टपका दिया है। हमारा यहाँ रहना ठीक नहीं है। अबे गाड़ी बढ़ा, चल। ज्वालामुखी फट चुका है क्या? अगर उसके हाथ लग गया तो मेरा इतिहास खत्म। क्यों गाड़ी स्लो कर रहा है? साहब, आगे रथ यात्रा है। अब क्या करना है? इनको जाने में वक्त लगेगा, हम कुछ नहीं कर सकते। वो मैं कहाँ जाऊं? ये रथ यात्रा कब खत्म होगी?